हेलो गाइज, मैं आशीष ऑफिशियल 07। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। मैं आज बाबर के टॉप 30 क्वेश्चन बताने जाने वाला हूं जो बाबर के जन्मभूमि से मृत्यु तक के बारे में दिया गया है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यह इंडियन नेवी इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए ज़रूर से ज़रूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखते हैं भाई लोग। फर्स्ट, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में कहाँ हुआ था? आंसर डी, फरगना में। बाबर के पिता का नाम क्या था? आंसर सी, उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। बाबर की माता का नाम क्या था? आंसर ये, कुतलुगनिगार खानम। निम्नलिखित में से किसने 8 जून 1494 ईस्वी में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया? तब उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष की थी। आंसर ये, बाबर। बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया? आंसर बी, 1504 ईस्वी में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? आंसर बी, फरगाना का। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण कर ली? बी, आंसर बी, 1507 ईस्वी में। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? आंसर ये, बाबर की। बाबर का पूरा नाम क्या था? आंसर डी, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर बी, बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर ही था। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक का परास्त कर कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी? आंसर डी, लोधी वंश की। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? आंसर डी, 1519 ईस्वी में। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ भारत अ, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? आंसर सी, पंजाब में। भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को नियंत्रित नहीं भेजा? आंसर डी, चंदेली और चंदेली का शासन में देने राय। पानीपत का लड़ाई किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? आंसर है 1526 ईस्वी में। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने किस वंश की नींव रखी? आंसर डी, मुगल वंश की। खानवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? आंसर बी, 1527 में बाबर और राणा संगा के साथ। बाबर में 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी, चंदेरी का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में किसके बीच हुआ? आंसर सी, बाबर और अफगानों के बीच। मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों के? आंसर डी, घाघरा का युद्ध। किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किया? आंसर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध में। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार तोपों का इस्तेमाल किया? आंसर बी, बाबर ने। बाबर के दो प्रसिद्ध तोपियों और निशानेबाज का क्या नाम था जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था? आंसर बी, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया और युद्ध जीतने के बाद गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण कर ली? आंसर ये, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा किस भाषा में लिखी? आंसर सी, तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया? आंसर ये, अब्दुर्रहीम खान खाना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया? आंसर सी, कृष्णदेव राय। उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर बी, कलंदर के नाम से। मुंबई यान नामक पाद्य से लिख जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी की थी, दिल्ली में की थी। बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई? बी, आगरा में। किस मुगल शासक के शव को पहले आगरा के अमर बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थल पर दफनाया गया? आंसर ये, बाबर को। इस प्रकार 33 क्वेश्चन हो गए हैं भाई। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।